शुरू किया है अंत तक भी विश्वास से ही होगा। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह डाउन पेमेंट देने के लिए नहीं आया था। उद्धार डाउन पेमेंट नहीं है कि बेटा देख, दाम का जो बयाना है वो तो मैंने दे दिया, अब बाकी की पेमेंट तुझे देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, पूरा दाम चुकाया जा चुका है। क्रूस में पूरा दाम चुकाया जा चुका है। यीशु मसीह जब क्रूस पे था, मरने से पहले उसने कहा इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। जो हमारा कर्ज था पाप का, यीशु ने दाम चुकाकर उसको पूरी रीति से हमें आजाद कर दिया है। तो याद रखो, जैसा पहले दिन मैं कहता था यीशु की वजह से, उसकी वजह से प्रभु तूने किया, वैसे ही अपनी आखिरी सांस में भी हम कहेंगे यीशु तेरी वजह से। ये तेरा ना बहुत जल्दी मेरा हो जाता है थोड़े टाइम में। जब थोड़ा लोग बाइबल 4-5 बार पढ़ लेते हैं, जब 3-4 और किताबें पढ़ लेते हैं, जब 40 दिन के 3-4 बार उपवास रहते हैं, अब थोड़ा बाइबल सेमिनरी ट्रेनिंग करी है तुमने? पता है कितनी डिग्री है मेरे पास? क्या फायदा है ऐसी डिग्री का जो आपका विश्वास मसीह से हटा के आपके ऊपर ले आए। मसीह से ये रिश्ता शुरू हुआ, उसकी विश्वास योग्यता पर शुरू हुआ और उसकी विश्वास योग्यता पर ही खत्म भी होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, इसका मतलब कि जैसे आप पहले दिन थे वैसे ही आप आखिरी दिन में रहो। बदलाव तो हमें बदलता रहना है, मगर मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं, हमारा भरोसा तब भी हमारे कामों पर। और मैं पिछली बार भी मैंने बताया, क्योंकि लोग फिर गलत समझते हैं, मैं दोबारा इसको बता दूं, हमें उपवास भी करना है, हम उपवास करते हैं, हमें प्रार्थना का जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, परमेश्वर के साथ खराई से चलना है, मगर फिर भी हमारे कर्म नहीं जिसके द्वारा हमें वो मिलता है, वो परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का क्या है? दान। इसीलिए यीशु ने एक दृष्टांत बताया। प्रभु जी, क्या ये पापी आदमी, मैं इस पापी की तरह नहीं हूं। घमंड जो होता है ना, आपके अंदर कंपैरिजन लेके आता है। क्या लेके आता है? कंपैरिजन। आपको क्यों लगता है आप बेहतर हो? क्योंकि आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उतना अच्छा नहीं चल रहा जैसे आप चल रहे हो, तो उसके अंदर, आपके अंदर क्या आता है? अहम ले आता है। मैं तो आप बोले क्या लिखा है? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं। हालेलुया। कहां बोल रहे हैं? कहां बोल रहे हैं? मगर यीशु को कैसे पता वो मन में क्या बोल रहे हैं? क्योंकि यीशु सुन रहा है कि वो मंदिर में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है देह में। सो जो मन में बोलते हो वो भी परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। मन में क्या आया? आप जानते हो, शैतान जो स्वर्ग से गिराया गया, आप यशायाह की पुस्तक पढ़ना, उसने मन में कहा था, बाहर नहीं कहा था, मन में कहा था, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं अपने आप को स्वर्ग के बादलों के ऊपर ले जाऊं। मन में कहा था। तो मन में कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रभु, इन व्यभिचारियों की तरह मैं नहीं हूं। और परमेश्वर क्या कर रहा है? सुन रहा है। और इस चुंगी लेने वाले के, और ना इस चुंगी इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूं मैं। ये करता है घमंड, आपको कंपैरिजन लेके आता है। आप सोचते हो आप बेटर हो। आपका विश्वास इसका विश्वास किस में है? इसका विश्वास किस में है? अपने कर्मों पे, अपनी परफॉर्मेंस में। ही थिंक्स ही इज अ वेरी हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है प्रभु के आगे। तो उसका, अब जब एक व्यक्ति अपने पे भरोसा करता है तो क्या उत्पन्न होता है? घमंड। और घमंड तो परमेश्वर सहता ही नहीं है। हमारे परमेश्वर की एक आदत है, वो घमंड नहीं सहता, चाहे वो घमंड कैसे भी आया हो।
इसीलिए मैं आज आपको बताता हूं, कई लोग इस बात को नहीं समझते। दो एक्सट्रीम एंड है घमंड के, ठीक है, फिर जल्दी से, ठीक है। दो छोर, एक ही छड़ी के दो छोर हैं। एक घमंड का क्या छोर, जब आदमी दिखाना चाहता है मैं कौन हूं, कैसे, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास BMW है, मेरे पास मर्सिडीज है, उसकी दबा दब फोटो दिखा रहा सबको, मैं LV गुच्ची ये पहनता हूँ, ये महंगे महंगे बैग, मैं इस ऐसे ट्रैवल करता हूँ, मेरे पास है ना, लोग शो ऑफ करते हैं। वो एक घमंड का साइन है। मगर याद रखो, वही घमंड का दूसरा छोर पता क्या है, अरे देखो मैं तो 200 रुपए का कुर्ता पहनता हूँ 15 साल से, ये भी घमंड का ही निशानी है। ये भी घमंड है। लोगों को लगता है देखो देखो ये कितना बढ़िया बंदा है, वो भी घमंड है, क्योंकि वो बार बार 200 रुपए के कुर्ते को उसने 2000 लोगों को बता दिया कि मैंने 200 रुपए कुर्ता पहना है, चाहे किसी ने पूछा हो ना पूछा हो। तो वो क्या दिखाना चाह रहा है कि मैं ज्यादा अच्छा हूं, क्योंकि देख मैं ऐसा बलिदान करता हूं। शो ऑफ करना, कोई शो ऑफ कर रहा है अपनी गाड़ी में, कोई शो ऑफ कर रहा है किसी और चीज में अपने। देखो मैं विक्टर के घर में, आई थिंक हम लोग गए थे, विक्टर के घर में था, तो वहां पे मेरे बगल में एक व्यक्ति था, तो प्रेयर मीटिंग थी और उसके बाद समोसे दिए सबको, तो मैंने उनको समझा, कह रहे मैं समोसे नहीं खाता। मैंने फिर वो बताने लगे क्यों नहीं खाता, पूछा नहीं मैंने, फिर वो बताने, कह रहे मैं समोसे नहीं खाता। मैंने इतना उपवास किया भाई साहब, इतना उपवास किया मैंने, मेरी आंतें सारी चिपक गई आपस में। मैंने अच्छा, तो मैं अब ये सब नहीं खा सकता, मेरा ना पेट हमेशा खराब रहता है, मैं बहुत उपवास का जीवन जीता हूं। मैंने अच्छा, और ये एसी में लोग रहते हैं ना, मैं एसी में नहीं रहता, मेरे घर में पैसा है, मेरे पास एसी में रहता, मैं दुख उठा रहा हूं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। अपनी धार्मिकता कैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे। कुछ लोग वैसे शो ऑफ कर रहे हैं, कुछ लोग ये शो ऑफ कर रहे हैं, देखो हमारे पास कितना है। कुछ लोग ये शो ऑफ कर रहे हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। ये बंदा क्या शो ऑफ कर रहा है कि देखो मैं इस व्यक्ति की तरह नहीं हूं, मैं तो अंधेर करने वाले, मैं तो व्यभिचारी नहीं हूं। हो सकता है वो व्यभिचारी ना हो, मगर घमंडी तो था। आज लोग क्या कहते हैं, अरे देखो वो कलीसिया में जाता है, अरे वो तो शराब पीता है, वो देखो मैं कितना अच्छा। परमेश्वर मनों को पहचानने वाला परमेश्वर है। आपके दिल में जो उठने बैठने वाले विचार हैं, उसको जानने वाला परमेश्वर है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, जब पहले किसी बुरी लत में थे, जब स्टार्टिंग में परमेश्वर जनी, तो सब मसीह, प्रभु तेरा अनुग्रह, प्रभु मेरे जैसे व्यक्ति को तो प्रभु तेरा। जहां 2-3 साल हो गए, अब कुछ गलत नहीं करा वहां, अब आप उनकी बातें सुनो, अरे समझ में नहीं आता मुझे, चर्च 3-4 साल हो गए, अभी भाई साहब ऐसा कर रहा है। घमंड आने लग गया, तो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। तो वही यहां पे होता है। अब दूसरे व्यक्ति को लगाओ, लेट्स गो बैक। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, हाय परमेश्वर के सामने बोल रहा हूं, प्रभु 2 बार। आगे, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं, 10वां अंश। आगे, परंतु चुंगी वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीटकर कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कह रहा है हम सिन कॉन्शियस हो जाएं, मगर वो दोनों में अंतर बता रहा है। ये किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा, ये परमेश्वर की क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, और वो क्या कर रहा है। मैं तो जी टायर बता रहा भाई साहब, हम तो आपको क्या पता है कितनी जगह हम सेवा करके आए हैं, आपको क्या पता, इतनी राजमा चावल खिलाई है हमने लोगों को। आगे देखते हैं प्रभु ने क्या बोला।
14वीं आयत, मैं तुमसे कहता हूं, कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है, अब मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की क्या मांगी? मगर जो पहला था उसे लगा मुझे परमेश्वर की दया की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की दया यानी उसका अनुग्रह हर किसी को उसकी जरूरत है। चाहे आज के बाद 50 साल तक उपवास में चले जाना कि खाना ही ना खाना, मतलब बहुत जल्दी चल जाओगे 50 साल तो, मगर अगर ऐसा हो कि आप कंटिन्यूअस फास्टिंग में चले जाओ, यू आर फास्टिंग फॉर लाइफ, then also on your deathbed you will still need the mercy and grace of God. फिर भी अपने बिस्तर के आखिरी सांस में आपको परमेश्वर की दया और करुणा की जरूरत होगी। Amen. So we have to be careful, हमें कभी भी हमारे अंदर अपने कर्मों का घमंड ना आए। परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि, साथ में पढ़ें, 1 2 3, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। ओके, लेट्स कम बैक। वर्स 4, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। हम प्रेरितों के कालम में आपको ले जा सकता हूं कि कैसे गलेशियंस ने बहुत दुख उठाया। जब गलातियों की कलीसिया में विश्वास करने लगे तो बहुत सारे लोग उन्हें सताने के लिए आने लगे, बट दे एंड्योर्ड परसिक्यूशन, दे एंड्योर्ड हार्डशिप। उन्होंने दुख सहा। और कह रहा है आज जब तुम मसीह के सुसमाचार से फिर रहे हो तो क्या तुमने वो दुख व्यर्थ में उठाया? वो कहता नहीं, व्यर्थ में नहीं उठाया। ठीक है, 5वीं आयत साथ में पढ़े। ओके, 1 2 3, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करके? दैट मीन्स, इंग्लिश बाइबल सेज ही हु सप्लाइज द स्पिरिट टू यू, नॉट सप्लाइड, सप्लाइज, इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो आत्मा लगातार तुम्हारे जीवन में प्रदान करता रहता है, वो कैसे करता है? क्या व्यवस्था के कामों से करता है या सुसमाचार के सुनने से? दैट मीन्स द आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज नॉट कनेक्टेड टू द वर्क्स ऑफ द लॉ बट बाय हियरिंग ऑफ फेथ। पवित्र आत्मा का उंडेला जाना व्यवस्था के कामों से नहीं, सुसमाचार के सुनने पर निर्भर होता है। यानी जितना सुसमाचार सुनते रहोगे, परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाएगा हर समय। हालेलुया, आमीन। ठीक है, 6वीं आयत में आते हैं। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया, और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। यानी परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। हमने पिछला जो पढ़ा, दूसरा अध्याय, उसकी आखिरी 21वीं आयत में हमने पढ़ा कि अगर धार्मिकता व्यवस्था के कामों से हो सकती तो मसीह फिर क्या हुआ? मसीह का सुसमाचार क्या हो ठहरा? फिर व्यर्थ ठहरा। आमीन। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया। आप जानते हैं इब्राहिम मूसा से 400 साल पहले था। कितने साल? यानी उस समय व्यवस्था नहीं थी। यानी इब्राहिम ने एक भी व्यवस्था का पालन नहीं किया, क्योंकि व्यवस्था थी ही नहीं। और इब्राहिम को धर्मी गिना गया बिना व्यवस्था के, क्योंकि बिना व्यवस्था के ही आप धर्मी ठहराए जा सकते हो। आमीन। और कब ऐसा हुआ? इब्राहिम ने तो परमेश्वर विश्वास किया। कब किया उसने परमेश्वर पे विश्वास? और क्या विश्वास किया? हम देखते हैं उत्पत्ति 15 5 और 6 देखते हैं जल्दी से। उत्पत्ति 15 5 और 6। फिर उसने
उसे बाहर ले जाकर कहा, यानी परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, अब आकाश की ओर देख और यदि गिन सके तो उन तारों को गिन। फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आगे, तब अब्राहम ने यहोवा पर क्या किया? किस चीज पर विश्वास किया उसने? जो यहोवा ने उसे प्रतिज्ञा दी, द प्रॉमिस दैट गॉड गेव हिम, अब्राहम बिलीव्ड गॉड्स प्रॉमिस। उस प्रतिज्ञा पर क्या किया? अब्राहम ने विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिए धार्मिकता गिना। यानी जब कभी आप परमेश्वर जो कहता है अपने वचन में, जब आप उस पर विश्वास करते हो, जो मसीह ने हमारे लिए किया, उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हो, परमेश्वर कहता है ये धर्मी है। आमेन। रोमियो 4 जल्दी से देखते हैं, रोमन्स 4:2-3। ये एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस हो सकती है। बिल्कुल इतना सारे स्क्रिप्चर्स हैं, मैं जल्दी से आपको लेके जा रहा हूं। मैं जल्दी प्रचार कर रहा हूं, आपको जल्दी सुनना है, ठीक है? याद रखना जो मैंने पहले कहा था, जब तक खाओगे या वो बुफे होते हैं ना, ईट एज मच एज यू कैन, जितना खा सकते हो खा लो। आज जितनी भूख, आपकी भूख पे निर्भर करता है, खाने की कमी नहीं है आज। तब तक खिलाएंगे आपको जब तक खा सकते हो आप। रोमियो 4:2-3। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह, समझ जाओ कामों से क्या जुड़ा हुआ है? कामों से क्या जुड़ा हुआ है? अगर अब्राहम कामों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट, यानी बट नॉट बिफोर गॉड। गॉड विल नेवर अलाउ अ मैन टू बोस्ट बिफोर हिम। परमेश्वर के निकट इसीलिए यीशु ने कहा, बिना मेरे तुम पिता के पास। एक ही तरीका है, एक ही मार्ग है, एक ही दरवाजा है। अपनी धार्मिकता में जाओगे तो वो व्यक्ति हो गए जो शादी के भोज में बिना कपड़ों के बैठा था, और राजा आएगा, बोलेगा ये कौन है बिना ड्रेस के, उठाओ और बाहर फेंको। और मैंने आपको बताया था ड्रेस भी क्या है, वो याद है आपको? वीजा की प्रार्थना, जिस करें। आमेन। फिर से पढ़ो इसको। मैं चाहता हूं सुसमाचार आपके हृदय में प्रवेश करके जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। जो भी आपने शिक्षाएं सुनी है उनको एक तरफ रखो और परमेश्वर के वचन को सबसे ऊंची जगह दो अपने जीवन में। आई एम जस्ट टीचिंग यू द प्योर वर्ड ऑफ गॉड। मैं केवल वचन आपके साथ बांट रहा हूं, इसमें कोई रीति रिवाज नहीं है। क्या कह रहा है पौलुस? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, मतलब ये नहीं कि अब वो धर्मी ठहरी गई तो अब वो कुछ और कर्म नहीं करेगी, मगर जिस घड़ी विश्वास किया जाता है उस घड़ी ही परमेश्वर एक व्यक्ति को क्या कर देता है? धर्मी। और दाऊद भी पुराने नियम में दाऊद ने देख लिया, क्योंकि दाऊद एक भविष्यद्वक्ता था। डू यू नो डेविड वाज अ प्रॉफिट। दाऊद ने पुराने नियम में देख लिया कि ऐसे लोग होंगे नई वाचा में जिनको कर्म के बिना पहले दिन उसी क्षण धर्मी ठहरा दिया जाएगा। दाऊद कहता है प्रभु क्या ही धन्य है वे लोग। कई हम लोग दाऊद को धन्य कहते हैं, दाऊद हमें धन्य कहता है। हालेलुया। Some people are fascinated about David. David was fascinated about us. दाऊद कहता है क्या धन्य हैं ये लोग जिन्हें बिना कर्म के परमेश्वर ने सहित में तुम्हें धर्मी ठहरा दिया है। कितने लोग धर्मी हैं इस जगह में? कितने लोग धर्मी हैं? अगर धर्मी हो तो वचन कहता है धर्मी लोग खजूर की नाई फूलेंगे और फलेंगे। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, बोलो आप खजूर हो। बोलो एक खजूर। बोलो जी हुजूर। आमेन। खजूर की खासियत पता है क्या होती है?
रेगिस्तान में जहां सब पौधे मर रहे हैं, खजूर हरा भरा है। हालेलुया। यानी आपके बगल में कुछ भी हो, लड़ाइयां हो, बीमारियां हो, महामारियां आए, कुछ भी आए, जो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, जो धर्मी हैं, वे खजूर की नाई फलते फूलते रहेंगे। अगर विश्वास करते हो एक ऊंचा आमेन बोलो। हालेलुया, आमेन, आमेन। सो अगर आपको कोई खजूर बोले बुरा मत मानना, ये तो ब्लेसिंग है हमारे लिए। आपको क्या बोलना है? बोले ए खजूर, जी हुजूर। आमेन, हालेलुया। गॉस्पेल सेट्स पीपल फ्री। सुसमाचार लोगों को स्वतंत्र कर देता है। आमेन। क्या आप एक बच्चे की तरह हो जाओ परमेश्वर, कि आपको कोई बाहरी आडंबर गर्बर दिखाने की जरूरत नहीं है, कि परमेश्वर के सामने एक टोन ही है जिसमें परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर पिता टोन डिडंट मैच। यहोवा परमेश्वर, हाँ अब दरवाजा खुले। बोलो जो है जैसे हैं उसके अनुग्रह से धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया, आमेन। कम ऑन, एक बड़ी स्तुति प्रभु को दो इस समय। आमेन, हालेलुया। धन्य है वे लोग जो बिना कामों के परमेश्वर ने जिन्हें सेत मेत में धर्मी ठहराया है। हालेलुया। हमारे कर्म हमें धर्मी नहीं ठहराते, हम पहले धर्मी ठहराए जा चुके हैं, अब तो काम करना सीख रहे हैं और करते रहेंगे। आमेन, हालेलुया। जैसे घर में एक बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, मगर जब वो बच्चा बोल ऐसे नहीं करता ना। कोई परिवार में कोई पैदा हुआ, किसका बच्चा हो, कहता है ये क्या है, ये क्या हुआ है पैदा, चलो वेट करते हैं। वो पहले 4 पांव में ऐसे चलता है, पहले तो चल भी नहीं सकता। भाई इंसान का बच्चा होता तो चल के दिखाता इंसान की तरह। रुक जाओ, उन्हें आने दो, वचन को सीखने दो, मसीह को अंदर बढ़ने दो, सब बदलेगा हल्के हल्के करके। पहले न्याय मत करो, समय से पहले न्याय मत करो। आमेन। कपड़े भी बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। आमेन। सो बच्चा है, वो बोले तो 6 महीने हो गए तो कुछ नहीं कर रहा, फिर हल्के हल्के बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है। हाँ, 4 पांव में चलना शुरू करता है, तो लोग थोड़ा बोलते हैं अरे ये तो हमें इंसान लग रहा है, तो जानवर है। क्या वो इंसान उस दिन था जिस दिन पैदा हो गया था? इंसान तो उसी दिन था जिस दिन गर्भ धारण कर लिया था। अब इंसान की तरह चलना भी सीखेगा, इंसान की तरह बोलना भी सीखेगा, इंसान की तरह बढ़ेगा भी। वैसे ही मसीह में तुम्हारा नया जन्म हुआ, मसीह की चाल चलना भी सीखोगे, मसीह की तरह बात करना भी सीखोगे, सब सीखोगे एक प्रोसेस से होकर। नेवर जज हु यू आर बाय व्हाट यू डू राइट नाउ। इस बात का न्याय मत करो, नहीं नहीं मैं मसीह में नहीं हूं। अगर मैं मसीह में होता ना तो प्रभु आज भी तंबाकू क्यों चबाता हूं? तंबाकू धर्मी, तुम धर्मी हो जो तंबाकू चबाते हो, तो प्रभु कह रहा है तू धर्मी, अपने आप को देख और बोल मैं धर्मी हूं। तंबाकू की आदत भी जाएगी, सिगरेट बीड़ी की आदत भी जाएगी, शराब की आदत भी जाएगी, सारी बुरी लतें जाएंगी जैसे जैसे वचन अंदर बढ़ता जाएगा। आमेन, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं हम ओके होंगे उन आदतों में, हम जय पाते जाएंगे। विल हैव एन ओवरकमिंग मेंटालिटी। आमेन। बट मेनी पीपल स्टार्ट टू डाउट। कई लोग अपनी इस
जो परमेश्वर ने उनको धर्मी ठहराया है उस पर डाउट करने लग जाते हैं, क्योंकि वो किसी आदत में अभी फंसे हुए हैं। आदतों ने आपको धर्मी नहीं ठहराया, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है। लास्ट प्रभु, और इस बात को समझो, हम लोग कैसे सोचते हैं, अरे ये तो व्यक्ति तंबाकू खा रहा है, ये थोड़ा ना स्वर्ग जाएगा। अरे तंबाकू से करोड़ गुना ज्यादा पाप परमेश्वर की नजर में घमंड है। स्वर्ग में शैतान ने तंबाकू नहीं चबाया था, सिगरेट नहीं पी थी, व्यभिचार नहीं किया था, उसने घमंड किया था। तो अगर कर्मों से ही परमेश्वर आखिरी में कर्म देखेगा तो परमेश्वर का स्टैंडर्ड तो परफेक्शन है। तो आप प्रभु के पास जाओगे, प्रभु मैंने यीशु में विश्वास किया। प्रभु कहेगा, हाँ बेटे तूने करा तो यीशु में, तू तंबाकू चबा रहा था, देख तेरे को तो नहीं ले सकता मैं घर, निकल ले यहां से। तो इन दी एंड यू आर स्कैम्ड बाय द गॉस्पेल। अंत में सुसमाचार क्या था? सबसे बड़ा स्कैम था। क्या था? स्कैम था। चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला था। मगर परमेश्वर की स्तुति हो कि सुसमाचार घोटाला नहीं है, वो सत्य है। अगर परफेक्ट लोग ही अपने कर्मों में, मैं कह रहा हूं, स्वर्ग जाएंगे, तो होंगे 1 दर्जन लोग वहां पे, और फिर क्या जय है क्रूस की। आमीन। इसीलिए अगर आज किसी बुरी लत में हो, अपने आप को बोलना शुरू करो, प्रभु तूने मुझे धर्मी ठहरा दिया है, मैं सेतमेत में धर्मी ठहरा हूं। प्रभु तू मुझे पवित्र देखता है, तू मुझ में कोई कमी नहीं देखता। परमेश्वर प्रभु मुझे अनुग्रह दे इस आदत से बाहर आने के लिए। और आप देखो, कोई भी ऐसी आदत नहीं जिससे आप बाहर ना आ सको, यीशु के नाम में। ओके, Put verse 8. Did we read verse 8? 8वां लगाइए। हाँ, पहले 7वां। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। ये दाऊद कह रहा है। दाऊद को पता नहीं था हमारे पाप ढांपे नहीं गए। हमारे पाप, अटोनमेंट वॉज इन ओल्ड टेस्टमेंट। पाप पुराने नियम में ढांपे जाते थे, नए नियम में बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड हु टेक्स away the sin of the world. Amen. आपके घर में एक हेडफोन था, आपका दोस्त आया, आपने कहा बहुत अच्छा हेडफोन है, मैं ले जाऊं? मैं ले जाओ, वो ले गया। फिर दूसरा दोस्त आया, कहना हेडफोन कहाँ है ना, वो दोस्त ले गया। अब वो ले गया तो नहीं है ना आपके घर में। तो देखो जगत का वो मेमना जो जगत के पापों को तो ले गया। तो ढांपे क्या ढांपोगे आप जब ले गया? वो तो ले गया, अब ढांप नहीं सकते। बोलो ले गया, यीशु ले गया। हालेलुया। नाउ व्हाट यू आर डीलिंग विद इज द हैबिट ऑफ योर फ्लैश। क्या है? शरीर की आदत है। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल आर्मी में या किसी में जो सुबह उठता है जल्दी, 30-40 साल सुबह 3 बजे उठा, अब नौकरी छोड़ के आ गया, अब घर में तब भी 3 बजे नींद खुल गई। शरीर को एक आदत लग गई है। जो सिगरेट पी रहा है, आदत लग गई है। यू हैव टू हैव ओवरकम दैट हैबिट। मगर जगत का वो मेमना पाप को, बोलो हमारे पाप को यीशु ले गया। हालेलुया। तो अब ढप नहीं सकते। आमीन। 8, धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। मेरा एक दोस्त है, तो उसके मम्मी पापा जो हैं उनकी कोई संतान नहीं थी, और काफ़ी जब वो एज में हो गए, मतलब इब्राहिम सारा जितनी नहीं, उनसे थोड़ा कम, तब वो पैदा हुआ। तो बहुत ही मतलब प्यारा बेटा जो होता है ना माँ बाप का, बुढ़ापे की संतान था वो। तो उसके पड़ोस में ना एक लड़की थी जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी।
जब मैं कॉलेज में था, तो वो बार बार घर आती थी शिकायत करने, आपका बेटा ऐसा है, आपका बेटा वैसा है, आपका बेटा ये है, आपका बेटा वो है। तो मैं अंकल को देता, वो कहते तेरे को जो बोलना है बोल ले, मैंने सुनना ही नहीं, तो बोलती रहे। तो फ्रस्ट्रेट होकर चली जाती थी। धन्य है वे पुरुष जिसे परमेश्वर पापी नहीं ठहराता। शैतान कटघरे में खड़ा होकर कहता है, परमेश्वर प्रभु देख इस बंदे ने ये किया वो किया। प्रभु कहता है मैंने सुनना ही नहीं, तुझे जो बोलना है तो बोलता रहे। आमीन। जब एक बात बताओ, अब एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया नॉट गिल्टी, तो किसी के बाप में दम नहीं उसको गिल्टी बोल दे। फिर अगर इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का जज किसी को बाइज्जत बरी कर दे, तो उससे ऊपर फिर और कोई कोर्ट नहीं। अरे हमारे तो परमेश्वर ने जो इस जगत का सृष्टि करता है, उसने कह दिया मैं इन्हें पापी नहीं ठहराता, मैंने इन्हें सेत मेत में धर्मी ठहराया है। आई हैव डिक्लेयर्ड देम राइचियस। आमेन, हालेलुया, आमेन। आइए 18वीं आयत में चलते हैं। ओहो, अभी तो छह आयतें हुई हैं, 29 हैं, खाते रहो। मैं 18वीं आयत, ओके। अब अब्राहम, बाइबल कहती है हमारे विश्वास का पिता है, यानी ही इज एन एग्जाम्पल, हमारे लिए क्या है, एक उदाहरण है। और अब्राहम ने क्या किया, उसने निराशा में भी आशा रखकर क्या किया, विश्वास किया। विश्वास, इसीलिए सुसमाचार हर किसी की समझ में नहीं आता। वो लोग कहते हैं मैं कैसे धर्मी कह दूं भाई, मैं तो आज भी तंबाकू चबा रहा हूं, मैं अपने आप को कैसे धर्मी कह सकता हूं? मैं तो धर्मी तब होऊंगा ना जब मैं जीवन बिल्कुल सही जी रहा हूं। यही तो बात है। सुसमाचार, यीशु पर विश्वास करके आप क्या हुए हो, धर्मी ठहराए गए। अब जब आप धर्मी ठहराए गए, परमेश्वर की संतान बन गए, उसके घर में आ गए, अब वो सब छुड़ाएगा जो छुड़ाना, उसको पता है कैसे छुड़ाना है। जो छुड़ाना है सब छुड़ाएगा, तंबाकू भी छुड़ाएगा, सिगरेट भी छुड़ाएगा, सब छुड़ाएगा। जैसे जैसे आप अपना जीवन आत्मा में जीते जाओगे, बदलाव आता जाएगा। यू विल ट्रांसफॉर्म। Do you know that this walk is impossible without the power of the Holy Spirit? आत्मा के बिना ये जीवन, it's impossible. It's not difficult, it's impossible. It's impossible. उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। विश्वास क्या करता है, किस पर विश्वास करता है? हमें किस पर विश्वास करना है? जो प्रभु ने, अब्राहम ने किस पर विश्वास किया? किस पर विश्वास किया? अब्राहम और सारा क्या है? बांझ है। क्या है? बांझ है। परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तुझे क्या बनाऊंगा, जाती हूं। अब ध्यान से मेरी बात सुना, क्योंकि इसे सुसमाचार जुड़ा हुआ है। ध्यान धरकर सुन रहे हो? अब्राहम का अनुभव क्या कह रहा है? वो क्या है? बांझ है। परमेश्वर क्या कह रहा है? तू क्या है? जातियों का। अब्राहम ने अपने अनुभव पर विश्वास न कर कर किसकी बात पर विश्वास किया? अब सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी सिद्धता में नहीं जी रहा, हर किसी ने उसको बोला तू पापी है, तू पापी है, तू पापी। उसका अब अपना अनुभव क्या कह रहा है? मैं क्या हूं। मगर परमेश्वर क्या कह रहा है? तू क्या है? क्यों? क्योंकि तू किस पर विश्वास करता है? तो जब आप अब्राहम की तरह अपने अनुभव पर नहीं, पर जो वचन आपके लिए कहता है उस पर विश्वास करते हो, तो आप अब्राहम की विश्वास की संतान हो। माई फ्लैश टेल्स मी, आपका शरीर आपको बोले अरे तू पापी, तू कहां धर्मी। आपका अनुभव आपको बोलेगा, शैतान आपके अंदर दोष डालेगा, आप बाकी लोगों को बोलेगा अच्छा तू तो बड़ी चढ़ जाती है। होता किसी के साथ? यही सिखाते हैं तुम्हें वहां। मगर आपको चुनना है, आप अपने अनुभव पे उस दोष पर विश्वास करोगे या उस परमेश्वर पर विश्वास करोगे जिसने सेत मेत में आपको धर्मी ठहराया है। क्योंकि धार्मिकता कैसे मिलती है?
सुनो, धार्मिकता तंबाकू छोड़ने से नहीं मिलती, धार्मिकता यीशु पर विश्वास करने से मिलती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तंबाकू खाते रहो। परमेश्वर नहीं चाहता आप तंबाकू, क्यों? टाइम से पहले मर जाओगे, आपके शरीर को नुकसान कर रहे हैं। मगर इस बात को समझो, धार्मिकता विश्वास से मिलती है, व्यवस्था के कामों से नहीं मिलती। सो अब्राहम की तरह सोचो, अब्राहम के लिए कितना मुश्किल था। आज तो हमारे पास वचन है, आप संडे को प्रचार सुन रहे हो, अब्राहम के पास कोई नहीं था। द बाइबल सेज ही हैड होप बियॉन्ड होप, ही बिलीव्ड बियॉन्ड होप। उसके पास कोई आशा नहीं थी। उसका शरीर उसको कह रहा है 90 साल का हूं, हम बांझ हैं, नहीं बन सकते। परमेश्वर कह रहा है अब्राहम, मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया। वो कहता है, आगे देखो क्या लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर क्या किया? इसलिए कि उस वचन के अनुसार। हालेलुया। जब शैतान आपके पास आए, बोले तू पापी है, बोलो मैंने उस वचन के अनुसार विश्वास किया जो कहता है कि मैं परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हूं। इसका मेरी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहे महसूस करूं चाहे महसूस ना करूं, मैं धर्मी हूं, क्योंकि ये उस वचन के अनुसार है जो परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है। सो यू डोंट हैव टू फील राइचस, यू हैव टू बिलीव योर राइचस। आपको महसूस करने की जरूरत नहीं कि आप धर्मी हो, आपको विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह पर विश्वास करके आपको सेतमेत में धर्मी ठहराया गया है। हालेलुया। अगर विश्वास करते हो ऊंचा आमीन बोलो। बोलो मैं धर्मी हूं क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया है। हालेलुया। आगे पीछे, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। तो उसने क्या किया? उसने आशा के विपरीत क्या किया? विश्वास किया। किस पे विश्वास किया? वचन पे विश्वास। किस पे विश्वास किया? उसकी फीलिंग्स कह रही होंगी। आपको क्या लगता है उसका फीलिंग्स क्या कह रहा होगा? बाइबल बताती है जब सबसे पहले प्रभु ने बोला ना, तो सारा हंसने लगी, अंदर कमरे में हंसने लगी। तो प्रभु ने कहा सारा हंस रही अंदर, तो सारा बाहर आके बोले नहीं मैं तो नहीं हंसी। मतलब प्रभु से झूठ बोलोगे? तो सुसमाचार जो पहली बार बंदेगा उसको भी हंसी आएगी। क्या मैं? वो वैश्य बोली क्या मैं? प्रभु मुझे पूरा पवित्र देखता है, मतलब मेरे अंदर कोई दाग नहीं देखता है। ये क्या बात हुई भाई साहब? यही तो बात हुई भाई साहब, यही तो सुसमाचार है। वो कहता है तेरे पाप बैंजनी कलर के क्यों ना हो, मैं तुझे अपने लहू से हिम से सफेद कर दूंगा। हालेलुया। आमीन। ओके, आगे 19वां। वह जो 100 वर्ष का था, कितने वर्ष का था? 100 वर्ष का। अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अब सोचो, हो सकता है आपका शरीर निर्बल है, आज परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकता। आप कहते हो प्रभु मेरा शरीर तो निर्बल है, मैं प्रार्थना करने की कोशिश करता हूं, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, मुझसे तो शरीर मेरा नहीं कर सकता परमेश्वर। मगर किस पर विश्वास किया उसने? अपने शरीर की मरणहार हालत पर नहीं, उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। विश्वास में वो क्या ना हुआ? निर्बल ना हुआ। आगे 20वीं आयत। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर क्या किया? संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। उसने किस चीज में फोकस किया? कभी देखो प्रॉब्लम क्या है, जब हर बार आपको बताया पापी तो पापी है तो पाप मत कर, आपका पूरा फोकस कहां चला जाएगा? अपनी कमजोरियों पे, मैं जो नहीं कर सकता। अब्राहम ने किस पर फोकस करा? कहां फोकस करा? परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह ना किया। और विश्वास में कैसे बुलंद हुआ? परमेश्वर की महिमा करने लगा। आप विश्वास में कैसे बुलंद होगे? प्रभु तूने प्रतिज्ञा दी है,
तूने अपने वचन में कहा कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, यीशु पर विश्वास करके धर्मी हैं। प्रभु, मैंने यीशु पर विश्वास किया है, इसीलिए मैं धर्मी हूं। प्रभु, तेरी महिमा हो। पूरा फोकस कहां लगाया? परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे। आमीन। कम ऑन, 1 मिनट के लिए अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को महिमा दो, अपना मुंह खोल के, कि उसने आपको सेत मेत में धर्मी ठहराया है। वेदर यू फील इट और यू डोंट फील इट, चाहे आप महसूस कर रहे हो चाहे आप महसूस नहीं कर रहे हो। कम ऑन, गिव हिम ग्लोरी, गिव हिम थैंक्स, गिव हिम थैंक्स। हालेलुया। ओ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु। प्रभु, जब हम अपने पापों में नाश हो रहे थे परमेश्वर पिता, तूने हमें चुना, तूने हमें बुलाया। प्रभु, ये तेरी दया है। इट्स योर मर्सी लॉर्ड। और जब हमने तेरे पुत्र यीशु पर विश्वास किया तो हम सेत मेत में धर्मी ठहराए गए हैं। वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आमेन। आप बैठ जाइए। ओके, 7वीं आयत, बस 29 और आयतें हैं। हालेलुया, इतना कन्विंसिंग नहीं था ये। ओके, देखो जी, हमारा क्या है, हम तो फकीर हैं, झोला लेके चले जाएंगे। ओके, ओके, हालेलुया। वो वाले फकीर नहीं जो आप सोच रहे हो। ओके, 7वीं आयत। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे क्या हैं? अब्राहम की संतान है। कौन है संतान? वो नहीं जो शरीर से उसके पैदा हुए। वचन उनको उनकी उसकी संतान नहीं कह रहा। असली में संतान कौन है? जो विश्वास करने वाले हैं। हालेलुया। अगर विश्वास करने वाले हो तो आपका परदादा 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 इब्राहिम था, और अगर आपका परदादा इब्राहिम था तो बहुत बड़ी विरासत है आपके लिए। हालेलुया। आमीन। फिर मत बोलना मेरा दादा गरीब था। परदादा पढ़ो, परदादा के बारे में, मजा आ जाएगा आपको। तो जो शरीर से इब्राहिम के जन्मे वे सोचते हैं हम इब्राहिम की संतान है, मगर पर याद है मैंने आपको रोमियो 2:28 में बताया था कि जो यहूदी कौन है? बाहर से जिन्होंने शारीरिक खतना कराया, परमेश्वर कहता है वो यहूदी नहीं है, मगर आत्मा से हृदय से जिनका खतना हुआ वे यहूदी हैं। ठीक है, लेट्स गो टू जॉन, यूहन्ना 8 उसका 37 से 29 नहीं 39। तो जब यीशु प्रचार कर रहा था तो यहूदी उसके पास आ गए, बोले हाँ हाँ हम भी इब्राहिम के बच्चे हैं, हम इब्राहिम के वंश के हैं। अब देखो यीशु क्या कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते। हमेशा याद रखना, रिलीजियस स्पिरिट हेट्स द गॉस्पेल। धर्म की आत्मा नफरत करती है सुसमाचार। मैं बाहर नहीं कह रहा, मैं कलीसिया के अंदर भी कह रहा हूं। जो कोई अनुग्रह का प्रचार करेगा, परमेश्वर की दया का प्रचार करेगा, देखो आप कितने मजेदार मैसेजेस आते हैं उन्हें। आमीन। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। 38वीं आयत, मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। इन लोगों को लगता था ये परमेश्वर के लोग हैं। आगे देखो ये यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो इब्राहिम है। क्या कह रहे हो? हमारा पिता कौन है? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते। आगे ओके 43। यस, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते
44 तुम अपने पिता ओहो इनको क्या लग रहा है किसकी संतान है? यीशु क्या कह रहे हैं किसकी शैतान किसकी संतान है? किसकी संतान है? शैतान नहीं, शैतान। ओके तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता। अब याद रखो, परमेश्वर मुझे, आपको और मुझे क्या आज घोषित करता है कि हम क्या हैं? क्या हैं? अरे जोर से बोलो, क्या हैं? शैतान आपको क्या बोलेगा? झूठ अगर उसे बोलना है कि आप क्या हो? क्या हो? परमेश्वर सच बोल रहा है या शैतान सच बोल रहा है? अगर परमेश्वर ने बोल दिया भाई तुम धर्मी हो, तो महसूस करते हो चाहे महसूस करते नहीं हो, तुम धर्मी हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें धर्मी ठहराया है। Amen? God calls those things which are not as if they are. परमेश्वर उन चीजों को ऐसे बुलाता है जो नहीं है जैसे कि वो हैं, और जब उन्हें ऐसे बुलाता है कि वो हैं तो वो हो जाती हैं। तो जब उसने कहा तुम हो धर्मी, तो तुम बन गए। जब एलियाना छोटी थी ना, तो वो कहती रही पापा, फिर कहने लगी पापू, फिर एक दिन कह रही पापी। मैंने पापा पापू तक ठीक है, पापी मत कहना मुझे, धर्मी हूं मैं, धर्मी। तो फिर कहती थी धर्मी धर्मी। ओके, हालेलुया। आई एम टेलिंग अ रियल स्टोरी, ये कोई जोक करने नहीं, असली में। पापी मत बोलने देना अपने आप को किसी को। आमेन? बोलो मैं पापी नहीं हूं। हालेलुया। मेरे पापा ने कहा कि मैं पापी नहीं हूं। आमेन? ओके, 8वीं आयत। और पवित्र शास्त्र ने पहले से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। कैसे ठहराएगा परमेश्वर अन्य जातियों को? विश्वास किस पे? यीशु के ऊपर। आपने कितने लोगों ने यहां पे विश्वास किया यीशु के ऊपर? करा है? अपना हाथ दो। करा है? 100% हो तो 100% धर्मी हो। आमेन? और इसमें 20-30% नहीं होता, या तो हो या तो नहीं हो। आमेन? पहले ही से इब्राहिम को सुसमाचार सुना दिया कि मैं तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। ओह, इट्स सच अ पावरफुल वर्स। और मैं बहुत कुछ आपको इसमें बता सकता हूं, मगर आपकी भूख देखकर आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब 9वीं आयत। ओके, 9th इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। इंग्लिश बाइबल से दे आर ब्लेस्ड, आशीषित हैं। बोलो मैं आशीषित हूं। क्या इब्राहिम आशीषित था आपके हिसाब से? हाँ? तो बाइबल कह रही है अगर तुम विश्वास करने वाले हो तो तुम भी आशीषित हो। बोलो वी आर ब्लेस्ड with believing Abraham। इसीलिए विश्वास करने वालों का एक चिन्ह होता है कि वो ब्लेस्ड लाइफ जीते हैं। आमेन में दम नहीं था आपके। मैंने कहा विश्वास करने वालों में एक चिन्ह होता है, वो एक ब्लेस्ड लाइफ जीते हैं। हालेलुया। अगर विश्वास करने वाले हैं तो बाइबल कहती है घर से बाहर जाते हुए बोलो आशीषित, घर के अंदर आते हुए हमारी संतान, हमारी नौकरी, हमारा काम, हमारा स्वास्थ्य, हर जगह हम हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। People of faith are blessed. The Bible says that. That means you don't have to pray for blessing. Blessing is the fruit of faith. अगर आपने घर के बाहर नींबू लगाया है
तो आपको कभी भी परमेश्वर से उपवास और प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, प्रभु इस साल नींबू दे दे प्रभु। नींबू तो आएगा क्योंकि पेड़ लगा है। अगर धार्मिकता का पेड़ लगा है तो आशीषें तो अपने आप आएंगी, अपने आप आएंगी। मैंने कहा आमीन। आते जाते आप ब्लेस्ड होगे, खाते पीते आप ब्लेस्ड होगे, आपका अन्न और जन ब्लेस्ड होगा, आपके बच्चे ब्लेस्ड। आमीन, हालेलुया। सो विश्वास करने वाले क्या हैं? आप वो देखते हैं जो व्यवस्था के कामों पर चलना चाहते हैं, वो क्या हैं? 10वीं आयत। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, यीशु पर भरोसा रखने की जगह वो किस पे भरोसा रखते हैं? व्यवस्था के कामों पे, वे सब श्राप के अधीन है। ओ हालेलुया। क्यों वे श्राप के अधीन है? आप जानते हैं? क्या व्यवस्था के अधीन होना का मतलब यह है क्या व्यवस्था श्रापित है? नो। इज द लॉ कर्स्ड? नो। सो क्यों वो लोग जो व्यवस्था के अधीन है वो श्रापित क्यों हैं? क्योंकि व्यवस्था के अधीन जो पूरी व्यवस्था को ना मान पाए, वचन कहता है ये सारे श्राप उस पे आएंगे। घर के बाहर जाते हुए श्रापित होगा, वो अंदर आते हुए श्रापित होगा, उसकी बैल बकरियां श्रापित होंगी, उसकी टोकरियां श्रापित होंगी, सब कुछ श्रापित होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था के, क्योंकि उसका भरोसा किस में है? समझो ये किसका खेल है? ये आपका विश्वास या तो यीशु पे है या तो व्यवस्था के कामों पे है। और वचन कह रहा है अगर व्यवस्था के कामों पर भरोसा है तो मनुष्य क्या है? फिर वो श्रापित है। क्योंकि व्यवस्था का एक चीज है, व्यवस्था परफेक्ट है, व्यवस्था बहुत अच्छा है अपने काम को करने में। याकूब 2:10 लगाए, जेम्स 2:10। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, इस बार दोबारा पढ़ते हैं, साथ में पढ़ें। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो, प्रॉब्लम यह है व्यवस्था की कि सारी चीजों का आप पालन करो मगर एक बात में चूक जाओ तो परमेश्वर आपको, बात में चूक जाओ तो परमेश्वर आपको सब बातों में दोषी पाता है। यानी एक वो व्यक्ति जिसने व्यभिचार नहीं किया, जिसने किसी की हत्या नहीं करी, उसने एक व्यवस्था को तोड़ दिया तो वो परमेश्वर की नजर में व्यभिचारी भी है और वह हत्यारा भी है, और भी बहुत सारी चीजें। इसलिए व्यवस्था के अधीन कोई भी आशीषित, अब्राहम क्यों आशीषित था? क्योंकि व्यवस्था के अधीन, क्योंकि व्यवस्था से पहले था। कितने लोग जानते हैं कि यीशु हमारा रिडीमर है? सुना है आपने? छुड़ाने वाला है। कितने लोगों ने सुना है? हाँ, हमें छुड़ाने वाला है, हमें छुड़ाने। आई थिंक पुट Galatians 4:4 where it says when the fullness of time had come। क्यों, किस चीज से यीशु हमें छुड़ाने आया, यह समझना बहुत जरूरी है। गलातियों 4:4 में शायद। परंतु जब, साथ में पढ़े, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के, यीशु भी व्यवस्था के, मगर यीशु श्रापित नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने पूरी व्यवस्था को पूरा किया। वो श्रापित हमारे लिए बन गया मगर उसने व्यवस्था के एक पूरा टू द टी पालन किया। आगे क्यों उत्पन्न हुआ? ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। किससे छुड़ा ले? जो व्यवस्था के अधीन थे उनको मोल देकर। यानी व्यवस्था ऐसे नहीं छोड़ता किसी को, वैसे दाम, इसने तोड़ी है व्यवस्था, दाम देना पड़ेगा। तो यीशु ने क्या दाम दिया? अपना लहू। और व्यवस्था के जो अधीन थे उनको क्या किया? छुड़ा लिया। अगर आपको और मुझे व्यवस्था से छुड़ा लिया तो क्या अब हम व्यवस्था के अधीन हैं? अब अगर व्यवस्था के अधीन नहीं तो क्या अब हम श्राप के अधीन हैं?
क्योंकि अब हम अगर श्राप के अधीन नहीं और अब हम अब्राहम की संतान है विश्वास से, तो किसके अधीन है? अब आशीषों के अधीन है। हालेलुया, आमीन। अब देखिए आगे क्या लिखा है, क्यों छुड़ाया? कि ताकि हमें लेपालकपन होने का पद मिले। यानी व्यवस्था के अधीन जब तक रहोगे तो पुत्र नहीं बन सकते। कमाने की कोशिश करोगे, सैलरी मांगोगे परमेश्वर, प्रभु 40 दिन मैंने उपवास किया, उसके हिसाब से मेरी सैलरी दे। प्रभु ले ले 40 दिन की तनख्वाह। मगर जब पुत्र हो तो जो मेरे पिता का है वो मेरा है। मैं अब परमेश्वर का वारिस और मसीह का संगी वारिस हूं। अब मुझे कमाने की जरूरत नहीं, अपने पिता के घर में नौकरी करने की जरूरत नहीं। अब मैं उसकी सेवा प्रेम से करता हूं। हालेलुया, आमीन। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातें, कितनी बातें? दिक्कत यह है व्यवस्था की कि कुछ तो समझ में नहीं आता व्यवस्था को मानना है तो सबको मानना पड़ेगा। सब बातों को नहीं माना तो वो क्या होता है? श्रापित है। 11वीं आयत। इसीलिए हम एक निष्कर्ष में पहुंचे हैं जो पौलुस कहता है, पर यह बात क्या है? प्रगट है। इट्स ऑब्वियस नाउ, ये प्रगट हो चुकी है ये बात कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कुछ थोड़े हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, कुछ तो हैं महापुरुष। अरे थोड़े तो हैं, कभी चूकते नहीं, परफेक्ट है कोई? नहीं, कोई नहीं है। इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू एंड मी। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हालेलुया। हमने विश्वास से उद्धार पाया, हम विश्वास से चंगा होते हैं, हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए, हम अब विश्वास से जीवित भी रहते हैं। आमीन। We are saved by faith and we are kept by faith. Many people think we are saved by faith but we are kept by our works. लोग कहते हैं जब यीशु आएगा अंत में तो देखेगा आपके कामों को, तो कामों को देखेगा तो परमेश्वर को तो एक स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है? क्या? परफेक्शन। फिर तो अकेला ही वापस जा रहा है यीशु मसीह। अगर आपके कामों को देखे तो फिर तो अकेला ही जाएगा वापस। मगर अगर धर्मियों को लेने आ रहा है, परमेश्वर के बेटे और बेटियों को लेने आ रहा है, तो हालेलुया, आप और मैं जा रहे हैं साथ में। क्योंकि दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। हालेलुया, आमीन। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो उसे मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। अगर आप लिख रहे हो तो आपने ओह हालेलुया, ये क्या हो गया? ओके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सो नो वन कैन मीट गॉड स्टैंडर्ड। राइट इट डाउन। कोई भी परमेश्वर के सिद्ध स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतर सकता, क्योंकि परमेश्वर परफेक्शन देखता है। ओके, आई थिंक आजकल पेट भर गया आपका। आगे वाले 15-20 लोग तो नो बोल रहे हैं, मगर मुझे तो सबका देखना है। ओके, लेट्स टेक वन मोर वर्स।
13वीं आयत, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह हमारे लिए क्या हुआ? श्रापित बना, श्रापित ठहरा नहीं, श्रापित बना। व्यवस्था को जो नाप मानता था वो क्या? श्रापित ठहराया जाता था, मगर मसीह हमारे लिए श्रापित बना। व्यवस्था को सिद्ध पूरा करके भी वो हमारे लिए श्रापित बना। कैसे श्रापित बना? क्योंकि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित, इसीलिए क्रूस, लोग बोलते क्रूस में क्यों लटकाया उसे? क्योंकि वो एक चिन्ह था कि वो हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना। उसने हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो क्या है? जितने लोग व्यवस्था के अधीन है वो किसके अधीन है? जोर से बोलो, किसके अधीन है? मसीह ने हमें मोल लेकर किससे छुड़ाया? हाँ, व्यवस्था से। किससे छुड़ाया? तो अगर हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं तो श्राप के भी अधीन नहीं। कितने लोग मानते हैं मैं अब श्राप के अधीन नहीं? आप कभी मत बोलना कोई आपको बोले ओ भाई साहब, ओ बहन जी, आपके ऊपर श्राप है। कहना वो तो हमारा प्रभु ले गया। कोई आए मैं कुछ देख रहा हूं आत्मा में, मैं देख रहा हूं कुछ श्राप देख रहा हूं। बोलना हाँ मैं भी देख रहा हूं कुछ। बोलूंगा नहीं वरना बुरा मान जाओगे। जाओ और सुसमाचार सीख लो पहले। बोलो अब हम श्राप के अधीन नहीं हैं। हालेलुया। बोलो मैं श्राप के अधीन नहीं हूं। कम ऑन, सारे लोग खड़े हो जाओ इस समय। आमीन। अगर श्राप के अधीन नहीं हो तो किसके अधीन हो?